दोस्तों, क्या आपने कभी ऑनलाइन पेमेंट की है या फिर आपने कभी ऑनलाइन पानी का बिल, बिजली का बिल या फिर आपने कभी ना कभी अपना मोबाइल रिचार्ज तो किया ही होगा। ये सभी जो भी काम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं, इसे ही हम ई शासन या ई गवर्नेंस कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, ई गवर्नेंस के क्या उद्देश्य हैं, ई गवर्नेंस के उदाहरण क्या हैं, ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है, ई गवर्नेंस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ई शासन क्या है? पहले लोगों को अपना कोई भी सरकारी काम करने में काफी समय लग जाता था और कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था और फिर भी काम नहीं हो पाते थे और काम के लिए लोगों को हफ्ते तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों की इन्हीं परेशानियों को समझते हुए कंप्यूटर, इंटरनेट के लाभ उठाते हुए सरकार ने ई शासन की शुरुआत की थी। इंटरनेट की मदद से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। ई शब्द का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का अर्थ है शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के जरिए सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए देश के आम नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत साल 2006 में हुई तथा यह अभी तक सरकारी योजना के लक्ष्य को कर पाने में काफी कामयाब हो गई है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1, सरकार तथा नागरिकों में संवाद होना। नंबर 2, सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना। नंबर 3, भारत को डिजिटल बनाना। नंबर 4, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना। नंबर 5, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करना। नंबर 6, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। नंबर 7, सरकार नागरिकों के विश्वास में वृद्धि करना। नंबर 8, शासन के किसी निर्णयों में सुधार करना। नंबर 9, इस सुविधा के माध्यम से चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना। ई गवर्नेंस की उपयोगिता क्या है? ई गवर्नेंस की उपयोगिता, इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश के घटनाक्रम के बारे में आसानी से जान सकते हैं। नंबर 2, सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 3, विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी एक आम आदमी तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है ताकि वे उसके बारे में जान सकें और उसका लाभ उठा सकें। नंबर 4, इसकी मदद से योजनाओं एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो सकेगा। नंबर 5, सूचनाएं सीधे संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सकेगी। ई गवर्नेंस के प्रकार। नंबर 1, G2G, सरकार से सरकार। G2G प्रकार की ई गवर्नेंस में एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है। नंबर 2, G2C, सरकार से नागरिक। G2C उस ई गवर्नेंस को कहा जाता है जब एक आम नागरिक इसकी मदद से अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। नंबर 3, G2B, सरकार से व्यवसाय। G2B के अंदर देश के व्यापारियों की ई गवर्नेंस की सुरक्षा दी जाती है। इस सुविधा के अंदर व्यापारी घर पर बैठे ही कई सरकारी कामों को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4, G2E, सरकार से कर्मचारी। G2E में सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकती है। ई गवर्नेंस के लाभ। नंबर 1, पारदर्शिता। ई गवर्नेंस के माध्यम से सभी सरकारी प्रतिक्रियाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। नंबर 2, कुशलता। डिजिटलीकरण के कारण कार्य तेजी से होते हैं, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। नंबर 3, सुगमता। नागरिक अब घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि प्रमाण पत्र बनाना, टैक्स भरना आदि। नंबर 4, जवाबदेही। सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखना आसान हो जाता है, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ती है। ई गवर्नेंस के उदाहरण। आइए ई गवर्नेंस के उदाहरण पर नजर डालते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड।
यह एक अद्वितीय पहचान पत्र है जो ई गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नंबर 2, डिजिटल इंडिया। इस पहल के तहत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे डिजी लॉकर उमंग ऐप जो नागरिकों को ऑनलाइन विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान करती हैं। नंबर 3, ई कोर्ट्स। न्यायालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए ई कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत की गई है। ई गवर्नेंस के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और उनके समाधान क्या हैं? ई गवर्नेंस के सामने चुनौतियां और उनके समाधान। नंबर 1, डिजिटल डिवाइस। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता में काफी अंतर है। इसका समाधान है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। नंबर 2, साइबर सुरक्षा। डिजिटल सेवा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान है मजबूत साइबर सुरक्षा नीति अपनाना। नंबर 3, प्रशिक्षण और जागरूकता। लोगों को डिजिटल साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है और इसका समाधान है व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाना। ये थी ई गवर्नेंस के बारे में वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।